प्यारे बच्चों, नई ताजी क्रिकेट से रिलेटेड खबरें आ गई हैं। बाबर आजम के फैन खुशी से फूले नहीं समा रहे। शहंशाह के फैन जो हैं वो छलांगे लगा रहे हैं। एक नहीं, उनके लिए दो दो बड़ी खुशखबरियां। वो क्या है उसको आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने भाई साहब एक बड़ा फैसला कर लिया। बड़े प्लेयर भाई साहब बैठ रहे हैं रेस्ट के ऊपर। पाकिस्तान के पास चांस बन रहा है। कौन कौन से प्लेयर, इवन पैट कमिंस तक भाई साहब नहीं खेल रहे। क्यों नहीं खेल रहे वो रीजन आपको बताता हूँ। उसकी सारी डिटेल भी आपके साथ शेयर करता हूँ। रैंकिंग अपडेट हो गई है भाई साहब ओडीआई की। बड़े बड़े नाम जो हैं वो आ गए हैं, उस पर बात कर लेंगे। और विराट कोहली के फैंस भाई साहब दिल बर्दाश्ता। मैं बड़ा यार इस चीज पर डिसअपॉइंट हुआ हूं कि बदतरीन जिंदगी की रैंकिंग में भाई साहब ये फर्स्ट टाइम पिछले 10 सालों में ऐसा कब हुआ था। विराट कोहली की रैंकिंग में इतनी डाउन चली गई है, वो क्या है उस पर बात करेंगे। मैं सईद फैजान से आपके लिए लाता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड मजेदार किस्म का कंटेंट। आप दोस्तों से हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लें। सबसे पहले भाई सब बात कर लेते हैं रैंकिंग के बारे में। भाई साहब आईसीसी ने ओडीआई की रैंकिंग भी अपडेट की है। वैसे आपको पता है हर ट्यूसडे को जो है वो रैंकिंग अपडेट होती है। तो इस दफा बाबर आजम भाई साहब नंबर 1 पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। ओडीआई फॉर्मेट के अंदर पहले भी नंबर 1 थे, मजीद पॉइंट बढ़े हैं। वो इस वजह से बढ़े हैं, वो जो 37 रन की इनिंग थी वो बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग थी। और जो रैंकिंग होती है उसके अंदर अगर आप देखा जाए, जाके रूल देखें तो आईसीसी की जो रैंकिंग चलती है वो सिर्फ स्कोर करने से नहीं होती। वो ये देखा जाता है किस कंट्री के खिलाफ स्कोर किए जा रहे हैं, किस कंडीशन में स्कोर किए जा रहे हैं, किस इंटेंट से स्कोर किए जा रहे हैं। और भाई साहब वो कंट्री कौन सी कंट्री के अंदर आप खेल रहे हो, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके पॉइंट मिलते हैं, रेटिंग मिलती है, जिससे आपकी रैंकिंग बनती है। तो बाबर आजम के वो 37 रन बड़े इंपैक्टफुल थे। बाबर आजम की जो इस टाइम रैंकिंग है ओडीआई के अंदर 824 पॉइंट के साथ नंबर 1 पोजीशन के अंदर उनका शुमार होता है। भाई दुनिया जो भी के, दुनिया का सारा एजेंडा जो है ना, एक दफा बाबर आजम की वो जो एमसीजी वाली इनिंग है ना, 4 तारीख वाली, 5 वाली जो वनडे था उस दिन वाली, भाई साहब वो सबका जो एक एजेंडा था ना बाबर आजम के खिलाफ, जितना मंजन बेच रहे थे, मैंने सबकी वीडियोस देखी हैं। वो जो जितने लोग बाबर आजम के खिलाफ बात करते थे ना उस दिन, भाई वो उनके मुंह से जो है तारीफों के फूल जो है वो बाहर नहीं कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ मैं शहजाद को देख लो, बासित अली को देख लो, वो इंडियन कार्टून नेटवर्क को देख लो, भाई साहब विक्रांत गुप्ता, नॉर्मली वो बंदा न्यूट्रल होकर बात करता है, वो भी तारीफ कर रहा था। तो इस तरीके से हर बंदे ने तारीफ की है। वो बंदे जो बाबर के खिलाफ बात करते थे उन्होंने भी तारीफ की है, क्योंकि एक वाहिद ही वो बैटर था एमसीजी की मुश्किल कंडीशन के अंदर, भाई साहब जो कंफर्टेबल हो गए, जिसने 37 बनाए, उसने डर डर के नहीं बनाए, उसने रोक 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 के नहीं, 17 पे 2 नहीं बनाए, उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेली है। फुल फ्लो से उनका बैट जा रहा था। मुझे कहीं ना कहीं लगता है इंशाल्लाह ऐसा होगा। अगला मैच जो कि 8 तारीख को एडलेड ओवल में है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बाबर आजम की ना एक बड़ी इनिंग आ रही है इस जो है मैच में। तो भाई होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे ऐसा आए। भाई हमारे तो दिल चाहते हैं कि बाबर भाई स्कोर करें, हमें तस्वीरें भाई हम यहाँ पे लगाएं और लगाएं, ऐसी सेलिब्रेशन वाली अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स करें, हम पिक्चर्स लगाते जाएं। तो वो आ रही है। दूसरी जो रैंकिंग अपडेट हुई है वो है शाहीन शाह अफरीदी। भाई साहब वो भी काफी अरसे के बाद टॉप 5 के अंदर आ गए, तीसरी पोजीशन के ऊपर आ गए ओडीआई फॉर्मेट के अंदर बॉलर्स की लिस्ट में। रैंकिंग की बात चल रही है तो भाई विराट कोहली, किंग कोहली के बारे में बात कर लेते हैं। किंग कोहली टेस्ट की बदतरीन जो है निचली सतह पे चले गए। जिंदगी इनका जो पिछले लास्ट 10 ईयर का करियर है उसमें ऐसा नहीं हुआ था। भाई पहली दफा पिछले 10 सालों में विराट कोहली टॉप 20 में नहीं आ रहे, टेस्ट के अंदर बात कर रहा हूं। हालांकि ये विराट कोहली का फेवरेट जो है वो सारा था। तो भाई साहब मैं कह रहा हूं कि विराट कोहली का इतना बुरा पैच वो 3 सालों में नहीं आया जितना अभी आ गया। 3 सालों के अंदर भी मैं आपको बारहा ये बात बताई है, 40 50 60 70 80 भी आ रहे थे, 100 नहीं आ रहा था उन 3 सालों के फेज के अंदर। बट ये भी पिछले 2021 के बाद जो विराट कोहली के स्टैट्स है ना टेस्ट के अंदर, भाई 20-22 की एवरेज चल रही है। आजकल टेस्ट के अंदर जो एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं ना उनकी भी इतनी एवरेज नहीं होती। इस वजह से विराट कोहली जो है वो टॉप 20 से भी बाहर चलेंगे, और ये 10 साल में पहली दफा हुआ है। खैर अगली अपडेट जो हमारे पास आ रही है वो अपडेट है एमसीजी ने सुविनियर पेश किए हैं बाबर आजम को और शाहीन शाह अफरीदी को। लोग बातें करते हैं भाई जिम बाबर कह दिया, वो शाहीन को पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं। भाई ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, सर्विसेज इनकी हैं, परफॉर्मेंसेस थी। आप देखो बाबर आजम के बारे में बात करते हैं ना, सिर्फ छोटी टीम, भाई साहब उसकी 31 सेंचुरियां,
31 में से सिर्फ 2 सेंचुरियां जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं। उसकी 51 सेंचुरीज जो है 51% सेंचुरीज जो हैं वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ है, जिसमें 5 सेंचुरीज भाई साहब उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई है। तो भाई वो कोई बात है? तो भाई अगले सुवेनियर देते हैं ना, अगले के बैट उधर एमसीजी में रखे जाते हैं। शाहिनशाह अफरीदी को भी भाई साहब पहले परफॉर्मेंसेस थी, उसकी वजह पे से दोनों को जो सुवेनियर मिले हैं, दोनों ऐसे पूरा पूरा एमसीजी, छोटे छोटे एमसीजी स्टेडियम बना के उनको दे दिए हैं। है अगली जो अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है, ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे ओडीआई में अपने तमाम प्लेयर्स को रेस्ट करने का फैसला कर लिया। क्यों? आगे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, उसके लिए भाई साहब वो नहीं चाहते कि कोई इंजर्ड हो। लिस्ट सुने, कैप्टन पैट कमिंस नहीं खेल रहे, मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहे, जॉश हेजलवुड, लबुशैन और स्टीव स्मिथ ये तीसरा वनडे नहीं खेल रहे, जबकि तीसरे वनडे के अंदर कप्तान फाइनलाइज किया गया है जॉश इंग्लिश को, और जो है इंग्लिश ही लीड करेंगे। 3 T20 जो है हाँ T20 की सीरीज भी जॉश इंग्लिश ही जो है वो लीड करेंगे। तो पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा चांस है। पाकिस्तान की भी 2 चेंजिंग्स कहीं ना कहीं आ रही हैं, यहाँ तो नसीम शाह या शाहीन अफरीदी जो हैं वो बाहर, सॉरी शाहीन अफरीदी नहीं, वो लड़का क्या नाम है, मोहम्मद हसनैन, इनमें से शायद एक लड़का खेले। नसीम शाह के बारे में एक नई अपडेट हमारे पास आई है अभी कि नसीम शाह भाई साहब फुली फिट हो गए हैं। वो जो इंजरी थी वो इंजरी नहीं थी, जस्ट क्रैम्प से, तो वो दूसरे ओडीआई जो कि परसों 8 तारीख को खेला जाना है उसके लिए फुली अवेलेबल हैं। अब देखना पड़ेगा एडिलेड ओवल की पिच कैसी है, उसके अकॉर्डिंग क्या स्पिनर को खिलाया जाएगा। स्पिनर हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, या तो कासिम अकरम भाई साहब खेलने जा रहे हैं, डेब्यू करने जा रहे हैं, या फिर अरफात मिनहास। ये दोनों थे इमर्जिंग एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, डोमेस्टिक के अंदर भी। कासिम अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अरफात मिनहास आई गेस ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेफ्ट आर्म भी है, लेफ्ट आर्म है, साथ में लेफ्ट हैंडेड बैटिंग भी करते हैं। देख लेते हैं क्या होता है। बट ये सारी आज के दिन की अपडेट्स, ये होप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसी क्रिकेट अपडेट्स जाननी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।